जी डॉक्टर आवाज साहब, आपने ये बड़ी आप सज्जाद साहब को रिकनेक्ट कर लेते हैं, मेरे ख्याल अभी उनकी तरफ कोई प्रॉब्लम आया इंटरनेट का। डॉक्टर साहब, आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि वहाँ हेल्थ और मेडिकल टूरिज्म, यहाँ पे एक टूरिज्म कॉन्फ्रेंस 2004 में हुई थी जिसमें मुझे शिरकत करने का मौका मिला था, उसको सबोटाज कर दिया गया था। अब 2004 इंपॉर्टेंट इसलिए है, जरा इस पे सज्जाद साहब भी वापस आ गए। सज्जाद साहब 2003 में कनेक्ट। आपने कश्मीर आपने क्लिंटन के कहने पे कश्मीर से आप यानी मकबूजा कश्मीर में जो आपने हिमायत की थी कर रहे थे वो उससे आपने हाथ खींच लिए। 2004 में ये किस्सा यहाँ पे शुरू हो गया इंडिया वाला। मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि वहाँ पे उस टूरिज्म कॉन्फ्रेंस को कैसे सबोटाज किया गया था। वहाँ पे शिया सुन्नी सो कॉल्ड फसाद कराया गया यस गिलगित में। आप जानते हैं सज्जाद साहब, आपको वाकया याद बिल्कुल। होगा। और फिर वो ये डॉक्टर साहब तो सारा इल्जाम पार्टियों पे लगाते हैं, जो जिन्होंने वो तसादम कराया था वो पार्टियों ने नहीं करवाया था। अभी भी वहाँ का जो मेन कंट्रोल तो है पार्टियों वो का चक्कर ही नहीं था ना वहाँ पे। गैर सियासी लोगों की तरफ से ही होता है, जिसकी वजह से वहाँ बड़े प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये मैं इंडिया के साथ इसको देखना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब। ये देखिए, ये दोनों चीजें बड़ी कोइंसाइड हुई हैं। इलाका डिस्टेबलाइज हुआ हमारा जब आपने डिसएंगेज किया कश्मीर की हिमायत से, कश्मीर वैली यानी श्रीनगर वहां से। जी सर। सवाल मेरा सिर्फ आपके साथ ये है कि जब अब थोड़ा सा जरा मैं सियासत पे आता हूँ क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल ये जो आपका इलेक्टोरल प्रोसेस है ना, मैं इसके बहुत हक में हूँ। ये जमहूरी रेवोल्यूशन प्रोसेस बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब वहाँ के जो हल्के और बरादरियां होती हैं ना, वो फिर जब ये इलेक्शन करीब आते हैं तो वो छोटे छोटे मफादात पे बिक जाते हैं। छोटे छोटे मफादात, यानी किसी का भाई जो है वो यूथ काउंसिल का रहनुमा बन जाएगा, किसी का कुछ बन जाएगा, मुख्तलिफ कमेटीज बनेंगी, कोई स्पीकर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बन जाता है जिसकी वजह से उनके नाम और शोहरत और टैग लाइन्स बन जाती हैं, उनको टैग मिल जाता है। लेकिन असल मसला मुझे ये बताएं कि मैं अगैन मुकबन दास की बात कर रहा हूँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वहां से बनना था। आपकी सारे जो है, जो आपका असल गेट वे है वो तो आपका खुंजराब पास से होना था। अच्छा, खुंजराब पास से के तहत गिलगित बल्तिस्तान को इस मंसूबे का मरकजी तिजारती मरकजी गेट वे जो आपका चाइना के साथ ताल्लुक और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, वो तो कन्वे इधर से होना है। अच्छा, अब इसमें मुझे ये बताइए कि जो वहां पर फैक्ट्रियां इंडस्ट्री लगनी थी वो नहीं लगी, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के तहत जो वहां पर जेमन स्टोन थे वो नहीं लगा, उसको बंद कर दिया गया। वैसे ये बहस है जितनी मर्जी कर लें, पूरे जो आपका सी पैक है उसके ऊपर इकोनॉमिक जोन बनने से कहीं नहीं बने। सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की बात नहीं है, थ्रू आउट द कंट्री नहीं बने। ग्वादर ने जो डेवलप करना था वो नहीं बना। ग्वादर पोर्ट जिस तरह से डेवलप होना था, चाइनीज ने जो प्लान दिया था उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं रोका था। आपकी पावर दैट बी ने कहा था कि हमने ग्वादर को एक उस तरह का इंटरनेशनल सिटी नहीं बनाना। लेकिन सीपेज रोड सर वो आपके पावर पोल्स ने बनाई, आपके जो मुशर्रफ साहब के जमाने के अंदर डेवलपमेंट क्यों हुई? फिर आपकी वो जो मुशर्रफ के जमाने में सी पैक था ही नहीं, पहली तो बात ये। नहीं, उसकी बात नहीं, मैं इतना नहीं, मुझे पता है कि सर मुशर्रफ के जमाने में नहीं। सर मेरी अर्ज सुन लें, सी पैक को निगोशिएट ही सियासी जमातों ने किया। जब सी पैक हो गया तो फिर जनरल राहील ने कहा कि ये तो प्रोजेक्ट हमारा है, और फिर उसका सरबराह भी आपको पता है कि एक जनरल साहब बने थे जो बाद में पापा जॉन स्कैम में आए थे, अगर जनरल आसम बाजवा जो सी पैक का हेड बना था, आपको याद ही होगा। सी पैक क्यों गो स्लो गया इमरान खान के पूरे 4 सालों में, 3 सालों में कैसे गो स्लो गया? बाजवा साहब ने ऑफ द रिकॉर्ड कई दफ़ा कहा कि ये एंटी पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है ये। तो जब तक आप इसकी नीटी ग्रिटीज में नहीं जाते ना, हम बड़ा आसानी से बहुत सारा और सियासी जमातों के ऊपर दाग देते हैं। पाकिस्तान का प्रॉब्लम बड़ा हाइब्रिड है। इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक जो प्रॉब्लम्स है ना वो बड़े मल्टीपल है। इमरान खान साहब, सॉरी मेरी बात जरा मुकम्मल, इमरान खान ने एक मौके पे डॉक्टर साहब कहा था, आप दोनों ही डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने जुल्फी बुखारी को कहा कि आप जाके ना गिलगित बल्तिस्तान में और ये जो आपका सवात और ख़ास तौर पे ये जो आपका है चसराल, यहाँ पे बाहर के इन्वेस्टर्स
बुलाएं और जो टूरिज्म डेवलपमेंट है ना उसके प्रोजेक्ट करें। तो फिर इमरान खान साहब ने ऑफिशियली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें उस काम से सिर्फ इसलिए रोक दिया गया, कहा गया इसमें नेशनल इंटरेस्ट का इशू है, और वो रुक गया उनका प्रोजेक्ट। आपके बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, पस मंजर ही नहीं जानते, और हम देखते हैं कि सियासी जमातें चूंकि सबसे सॉफ्ट टारगेट होती हैं, उनके ऊपर हर तरह का आप स्टैंप लगा सकते हैं, लेकिन हर सियासी जमात ने कोशिश। डॉक्टर साहब तो गवर्नमेंट में रहे हैं, वो तो वहां पे ऑपरेट कर चुके हैं, वो तो जानते हैं उस इलाके को, वो कोई इनसे पूछे अगर गवर्नमेंट में रहे तो वहां पे जो एरिया कमांडर होता है, जो गिलगित का एरिया कमांडर होता है, जो स्कर्दू का एरिया कमांडर, वो कितना पावरफुल होता है। मैं सारा तो पावरफुल। और ये जो एमपीज वगैरह होते हैं, जो मुंतखब होते हैं, ये तो बेचारे टाउट्स होते हैं उनके। अच्छा सी पे आपकी बात मुकम्मल होगी, मैं बिल्कुल आपकी बात सुन रहा हूँ सर। ये जो जितनी जब इनको आपकी सियासी जमातों को जितने भी ये फंड्स दिए गए रोड्स के लिए, वो तो सारे खा गए गवर्नर्स ने। ये बड़ा आसान काम है ये तो। देखिए मेरी बात सुने, ये ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी खत्म करने के लिए कौंसलर लेवल के लोगों को फंड्स दिए थे। तरक्याती फंड्स का मामला तब से लेकर अब तक है। आपके एमपीए की तनख्वाह कितनी होती है, एमएनए की तनख्वाह कितनी होती है, उनको रिसर्च के कितने पैसे मिलते हैं, आप दुनिया के साथ कंपैरिजन करें। आपने स्पाइस कमीशन के जो तरक्याती पैसे से वो करोड़ों रुपए इलेक्शन लड़ते हैं। डॉक्टर साहब को बात मुकम्मल कर लेने दें। ये जो अभी आपकी इकोनॉमी है बजट की, ये वेल नोन चीजें हैं सज्जाद साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, वेल नोन फैक्ट है। डॉक्टर साहब की बात सुनिए। आधा सच है ना, आधा सच हम बोलते रहते हैं, पूरा सच वो आपकी बात में मान तो रहा हूं। आप अपनी बात मुकम्मल तौर पे रख रहे हैं, मैं अपने दलाइल मुकम्मल तौर पे रखने। प्री एंड पोस्ट मुशर्रफ साहब सीपैक से बहुत पहले थे, लेकिन मुशर्रफ साहब के ज़हन में ख्याल था, उन्होंने रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाने की कोशिश की और किया। वहां कराकोरम यूनिवर्सिटी बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी जहां मैंने कई बार खिताब किया, अच्छा कई दफा गुफ्तगू की। फिर उसके आगे खिजर का इलाका है, वहां पर मैं तकरीबन जो है वो 5.5 घंटे की ड्राइव थी, लेकिन वो ड्राइवर मुझे तकरीबन उसने कहा कि अपना जिंदगी हमारे हाथ में दोगे तो 2.5 घंटे में पहुंचाएगा, वरना हम आपको 5 घंटे में। अच्छा खैर हम वहां पहुंच गए। वहां पे सर कुछ 3 गोरियां हैं जो ब्रिटेन है, वो वहां पे आकर वैसे पढ़ा रही है, ना इंटरनेट है ना कुछ है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी भी खिजर में किसने बनवाई? मुशर्रफ ने बनवाई। वहां आप यूं समझ लें कि वहां के आम आवाम के पास चलें कि जितनी डेवलपमेंट आपके स्टोर से लेके पूरा गिलगित बल्तिस्तान के हर इलाके जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैंने सिर्फ सब इदारों को देखा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की पोजीशंस लगी हैं, सियासी तकर्रियां, सियासी लोग हैं, सियासी मामलात हैं। 33% लोग सिर्फ और सिर्फ हर नौकरी पेशा, हर घर में से सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा है, इसके अलावा कोई कामकाज नहीं है। आप अगर जानना चाहते हैं तो कश्मीर में भी ऐसे ही है, ठीक है, कश्मीर में भी ऐसे ही है। सो अब मैं जो आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, सर जितने प्रोजेक्ट्स थे उसमें अगर आप देख लें तो जो KKH फेज 2 था वो अपग्रेड हुआ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि जितना सीपैक ने पैसा दिया उसके ऊपर जितनी रोड्स बनाई जो चाइना ने बनाई, उसका जो क्रेडिट है वो नवाज शरीफ भी ले रहा है, वो भुट्टो भी ये जो नया छोटा भुट्टो है वो ले रहा है, और ये सारे मामलात अब ये करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां पे टेम्परिंग क्या है, अब आपके सामने मोटी मोटी टेम्परिंग पे आ जाते हैं। सर पीटीआई के लिए क्या किया इन्होंने?